भारत और मालदीव के बीच राजनयिक तनाव अपने उच्चतम स्तर पर है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने चीन से लौटने के बाद भारत को अपने सैनिकों को वापस बुलाने के लिए 15 मार्च तक की डेडलाइन दी है। ऐसे में भारत भी अगले महीने होने वाली उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक के दौरान भारतीय सैनिकों की वापसी के तौर तरीके और समय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। ये सैनिक मालदीव को दान दिए गए 2 ALH हेलीकॉप्टर, एक डॉर्नियर और एक अपतटीय गश्ती जहाज के ऑपरेशन में सहायता करते हैं। भारत ने अभी तक मौजूद सरकार की इस मांग पर आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं दी है कि 17 मार्च को महत्वपूर्ण मजलिस चुनाव से 2 दिन पहले 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाना मालदीव के एजेंडे में शामिल था। मालदीव से भारतीय सेना को हटाना मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की चुनावी प्रतिज्ञा थी। उन्होंने बीते नवंबर में भारत के समर्थक और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को एक कड़े मुकाबले में हराया था। मोइजू का चुनावी अभियान इंडिया आउट कैंपेन पर केंद्रित था। उन्होंने अपनी हर रैली में भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकालने का नारा दिया था। ऐसे में उनका ये कदम भारत के लिए कोई चौंकाने वाला कदम नहीं है। मोइजू को वैसे भी चीन समर्थक माना जाता है। ऐसे में वो भारत के खिलाफ ऐसे कदम उठाकर जनता के बीच लोकप्रियता भी हासिल करना चाहता है। मालदीव ने भारत विरोधी फैसला तो ले लिया, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। नकदी की तंगी से जूझ रही मालदीव की अर्थव्यवस्था को ऐसा बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। बता दें कि मालदीव पर चीन और भारत का कर्ज उसकी GDP का 30% और 10% है। उसे अपने ऋण भुगतान कार्यक्रम के अनुसार इस साल भारत को $100 मिलियन का भुगतान करना है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और मालदीव की बातचीत के दौरान मालदीव ने भारत के संबंध में जो एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया वो सैनिकों की वापसी थी। भारत द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर कोई चर्चा नहीं हुई, जो मालदीव में शुरू में की गई सबसे बड़ी बुनियादी परियोजना है। ऐसे में अगर भारत इसको लेकर सवाल उठाता है तो इससे मालदीव को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि भारत के खिलाफ मालदीव के तीखे तेवर राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की चीन की यात्रा के बाद देखने को मिले हैं। भारत मालदीव की बैठक मोहम्मद मोइजू के चीन की राजनयिक यात्रा से लौटने के एक दिन बाद हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाले जाने की बात भी कही गई। मोइजू की चीन यात्रा से ठीक पहले मालदीव के 3 उप मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से भारत और मालदीव के बीच विवाद पैदा हो गया। इस बवाल के बाद मालदीव ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव के खिलाफ गुस्सा फूटा और भारतीयों ने मालदीव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया और अब मालदीव भारत से पंगा लेकर खुद का बड़ा नुकसान करवा सकता है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की